आई मुख खोल के प्रभु की महिमा कर रहा है। हर एक व्यक्ति मुख खोल के प्रभु की महिमा कर रहा है। हर एक व्यक्ति मुख खोल के प्रभु को धन्यवाद है। कम ऑन चर्च। ओ हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। ओ धन्यवाद, ग्लोरी, हालेलुया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन, ऊंचा आवाजों में चर्च, कम ऑन। प्रभु को धन्यवाद दें जो आखिरी दिनों में प्रभु में लेके आया। ओ साल के आखिरी दिनों में ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति, महिमा। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो, आदर, गौरव, प्रशंसा हो। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति, महिमा, आदर, गौरव, आओ पवित्र आत्मा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। लॉर्ड प्लीज, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा हो। सारी महिमा आप ही को मिले। प्रभु इस वक्त वचन की ओर जा रहे प्रभु, और आज सुबह प्रभु हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते वचन एक बीज के समान है, जो बीज बोने जा रहे प्रभु, वो बीज मार्ग के किनारे, झाड़ियों के बीच में या पथरीली भूमि पे न गिरे, परंतु बीज अच्छी जमीन में बोया जाए। इस वचन के खिलाफ आने वाले हर शक्ति के विरोधाते यीशु के, हर सुस्तीपन, आलसपन, नींद की आत्मा, मन भटकने वाली आत्मा, वचन के विरोध में काम करने वाली आत्मा, वचन सुनने नहीं देने वाली आत्मा, और वचन के खिलाफ कार्य करने वाली आत्मा को हमें डिस्ट्रॉय करता हुआ यीशु पवित्र आत्मा हर एक के मनों को, हृदय को खोलते हैं। आपका वचन प्रभु जो बोने जा रहे प्रभु, वो मार्ग के किनारे, झाड़ियों के बीच में या पथरीली भूमि पे न गिरे, परंतु जो बीज बोने जा रहे वो बीज अच्छे जमीन में बोया जाए, ताकि प्रभु लोगों के जीवन में 60 गुना 100 गुना फल हम देखना चाहते हैं। ओ पवित्र आत्मा, मैं मुंह खोलूंगा, आप बातें करना, ताकि आपकी महिमा हो। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आओ पवित्र आत्मा, आपका राज्य बढ़े, हम घटते जाएं और राह बढ़ते जाएं। आपके नाम की महिमा हो, सारा गौरव, आदर, महिमा आप ही को मिले। आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? आज का संदेश, आज का वचन जो हम देखने जाने वाले हैं, ओके, वो वचन परमेश्वर का वचन है, जीवन का श्वास, लाइफ ऑफ ब्रेथ, जीवन के श्वास के बारे में। कितने लोग आज जीवन का श्वास, ऑक्सीजन ले रहे हैं? हाथ उठाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आज जीवित है, ये प्रभु का अनुग्रह, ये प्रभु का दान है। जो जीवन का श्वास हम ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये परमेश्वर की देन है। जो आज हम यहाँ पर बैठकर, खुदा की उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना, उसकी महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, हम देखेंगे जीवन के श्वास के बारे में। हम देखेंगे जीवन की श्वास की शुरुआत कहाँ से आई, जीवन की श्वास की शुरुआत कहाँ से आई। ध्यान से सुनना आज का संदेश। प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है? जीवन, लाइफ ऑफ ब्रेथ, ओके, कहाँ से शुरू हुई? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उसका 7वां वचन पढ़िएगा। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, उसका 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। सभी लोग कहे, आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। उसके पहला कौन सा प्राणी था? कम ऑन, हाँ, मिट्टी का। चर्च, परमेश्वर ने आदम को जीवित प्राणी बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम को एक भूमि, मिट्टी के धूल से, डस्ट, मिट्टी के धूल से परमेश्वर ने आदम को क्या किया? बनाया, रचा, उसको एक पुतला निर्माण किया, एक आकार दिया। हालेलुया।
जब तक परमेश्वर उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंकने से पहला आदम एक मरा हुआ व्यक्ति था। उसके अंदर किसी प्रकार का जीवन नहीं था, किसी प्रकार की हालचाल या किसी प्रकार की क्रिया उसके अंदर नहीं थी। वो 100% मरा हुआ था, एक पुतला था। जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, यानी कि पहला एक पुतला निर्माण किया। इस संसार के अंदर कई प्रकार के मूर्तिकार हैं जो अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं, चाहे मनुष्य की हो चाहे जानवर की, जो हूबेहू मनुष्य के समान जानवरों की समान मूर्तियां बनाते हैं। हालेलुया। पर वो मूर्तियां चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर जीवन का श्वास नहीं है। वैसे परमेश्वर ने आदम को भी भूमि की मिट्टी से रचा, परंतु जीवन का श्वास फूंकने का कार्य मनुष्य का नहीं है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर जीवन का श्वास फूंका तो बाइबल कहती है आदम जीवित प्राणी बन गया। इसके मतलब पहला वो मरा हुआ था, जब उसके अंदर जीवन के श्वास फूंक दिया, उसका ऑक्सीजन उसके अंदर फूंका परमेश्वर ने, तब मनुष्य आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। चर्च, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब की सृष्टि परमेश्वर ने की, परंतु आदम की सृष्टि परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूंक कर किया। हालेलुया। किसी के अंदर जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, उन प्राणी के अंदर परमेश्वर का ऑक्सीजन नहीं है, परमेश्वर का श्वास नहीं है, परंतु मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपना श्वास फूंक दिया और मनुष्य प्राणी जीवित बन गया। हालेलुया। चर्च, मैं और राज ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये परमेश्वर का देन, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आइए अपने हाथों को उठाकर वो खुदा को धन्यवाद दें कि प्रभु तूने हमें अच्छा ऑक्सीजन दिया, आपने हमें जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे अंदर जीवन का श्वास नहीं होता तो हम क्या करते? हम मरा हुआ रहते। हालेलुया। आदम के अंदर जीवन का श्वास फीका और आदम जीवित प्राणी बन गया। चर्च, ये क्या है? बलून। अगर इसके अंदर मैं क्या करता हूं, क्या किया मैंने? हवा, तो क्या हो गया? ये फूंक गया। हालेलुया। अगर इसके अंदर हवा नहीं भरूंगा तब तक क्या रहेगा? उसकी जिंदगी पचकी हुई। इसके अंदर किसी प्रकार का आकार नहीं है। चर्च, आपके अंदर ऑक्सीजन खुदा ने ऐसी रीति से आपके अंदर ऑक्सीजन डाला, आप मरे हुए थे, आप जीवित बन गए। जिस प्रकार ये फूल बलून मरा हुआ है, जब उसके अंदर मैं हवा भरता हूं तो वो क्या हो जाता है? उसका आकार बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चर्च, आज खुदा ने हमारी अंदर जो जीवन का श्वास फूंक दिया, जो ऑक्सीजन फूंक दिया, उस ऑक्सीजन के सहारे आज हम जीवित है। हालेलुया। गलातियों में किताब में लिखा है, पौलुस कहता है मैं मर गया परंतु मसीह मेरे अंदर जीवित है। आज हम जीवित है। ये मत सोचो कि मैं अच्छा खाता हूं पीता हूं इसके लिए मैं जिंदा हूं। हमारे से भी अच्छे खाने वाले बॉम्बे में हैं, हमारे से भी अच्छे खाने वाले हैं, परंतु खुदा का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें जीवित रखा। हालेलुया। प्रभु ने हमें ऑक्सीजन दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च, आपको पता है आपके मनुष्य के जीने के लिए ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? कम ऑन, 95, 96 ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए आपका। 95, 96 आपका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। अगर 90 के नीचे आना शुरू हो जाएगा तो सोचना आपके जीवन के लिए क्या है? हानिकारक है। हालेलुया। अगर 90 के नीचे ऑक्सीजन लेवल आना कम हो जाएगा 90 के नीचे, तो सोचना आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए हानिकारक है। डायरेक्ट फिर डॉक्टर आपको रिपोर्ट निकालने के लिए कहेगा। 90 के ऊपर है तो आपका लाइफ नॉर्मल है, आप तंदुरुस्त है।
हालेलुया। और मैं विश्वास को तो खुदा ने आपको परफेक्ट वो ऑक्सीजन लेवल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आप पूरे दिन भर में, पूरे शरीर में कितना ऑक्सीजन लेते हो? चर्च, आप पूरे दिन भर काम करते हैं, आपके हाथ काम करते हैं, आपके हाथों से काम करते हैं, आपके पैर चलने का काम करते, आपकी जबान बोलने का काम करते, कान सुनने का काम करते, आंखें देखने का काम करते। पर जब रात को हम सोते हैं तो हमारा 80% 90% हमारा शरीर आराम करता है, राइट? हाथ पैर सब आराम करता है, परंतु हमारा नाक आराम करता है? किसका करता है? 24 घंटे ये नाक का काम शुरू रहता है। 1 मिनट रुकता है, 1 सेकंड रुकता है, कंटिन्यू चलता है। तो चल सोचो, आप 24 घंटों में कितना ऑक्सीजन आप लेते हो? पता है? 550 लीटर 24 घंटे में। मां के गर्भ से लेकर आपकी उम्र तक एक दिन का 550 लीटर, आपकी उम्र के हिसाब से आपने जिंदगी भर कितना ऑक्सीजन लिया? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बिना पैसे का। संसार में कई लोग हैं जिनको ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम, तकलीफ है, तो आईसीयू में ऑक्सीजन लेके बैठे हुए हैं, जिनका हजारों रुपया खर्चा कर कर वो जिंदा है। परंतु मैं और आप बिना फ्री का ऑक्सीजन ले रहे, ये प्रभु का महान अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, अगर हमारा ऑक्सीजन लेना शुरू हो, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो आपको पता है आपका लाइफ कैसे रहेगा? आपको दम लगना शुरू हो जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, आप हांफना शुरू करोगे क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। हालेलुया। चर्च, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा उसके बाद आपकी शारीरिक मृत्यु 100% है। उसी प्रकार चर्च, आपको आत्मा में रहने के लिए, आत्मिक रीति से जीवित रहने के लिए आपको आत्मिक ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा। हालेलुया। चर्च में इस ऑक्सीजन की बात नहीं करने वाला हूं, आज मैं उस ऑक्सीजन की बात करने वाला हूं जो मनुष्य लेना बंद किया। कई मसीह लोगों ने ऑक्सीजन लेना बंद किया। जैसे शरीर के लिए शारीरिक ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे ही हमारे आत्मा के लिए आत्मिक ऑक्सीजन की जरूरत है, वो है आपकी प्रार्थना। जब से मनुष्य जीवित हुआ, जब से मां के पेट से जब आपको रचा, उसी दिन से आपने ऑक्सीजन लेना शुरू किया और मरने तक आप ऑक्सीजन लेते हो। चर्च, जिस दिन आप पैदा हुआ वहां से लेके मरने तक आपकी प्रार्थना एक ऑक्सीजन के समान होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, अगर आपका ऑक्सीजन नहीं है, यानी आपकी प्रार्थना नहीं है, तो आप आत्मिक तौर पे कमजोर और बीमार हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल क्या कहती? भजन संहिता 150 उसका 6 वचन में क्या लिखा है? जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें। हिंदी बाइबल में लिखा है, हिंदी बाइबल में लिखा है कि जितने प्राणी हैं सब के सब क्या करें? याह की स्तुति करें। बट अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो क्या लिखा है? किसी के पास है? पढ़ना जोर से। Let everything that has breathed, जिसके अंदर जीवन का श्वास है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो क्या करे? Come on, किसके अंदर जीवन का श्वास है? सबके अंदर। वो क्या करे? वो क्या करे? यहोवा की स्तुति करे, यहोवा को धन्य कहे, यहोवा की प्रार्थना करे, यहोवा के नाम को क्या करे? ऊंचा उठाए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, एक दिन का हॉस्पिटल आईसीयू का खर्चा कितना है? ऑक्सीजन में किसको आईसीयू में किसको रखते हैं? हाँ? जो बैड पेशेंट है और सीरियस है,
ऑक्सीजन लेने के लिए उसको तकलीफ प्रॉब्लम है, उसको आईसीयू में रखते हैं। और दिन का बेड का रेट कितना है? दिन का नॉर्मल हॉस्पिटल में 15, 10,000, 15,000, 20,000 के ऊपर। हालेलुया। पर बाइबल कहती है जिसके अंदर जीवन का श्वास है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो क्या करे? प्रभु को 15,000 रुपए दे, वो क्या करे? प्रभु को भाड़ा क्या दे सकते हैं? उसकी स्तुति करे, उसकी प्रार्थना करे, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो चर्च, प्रभु ने आपको जिंदा रखा। अगर आपकी प्रार्थना नहीं करते तो सोचना आप मरे हुए हो। आपकी प्रार्थना एक ऑक्सीजन से भी कम नहीं है। हालेलुया। आप आंखें बंद करके कितने देर तक आंखें बंद कर सकते हो? किशोर भाई, 24 घंटे हम आंखें बंद करके सो सकते हैं अगर मौका मिले तो। हालेलुया। बस मुझे 1 मिनट आप नाक बंद करके दिखाओ। कम ऑन, 1 मिनट नाक बंद करके दिखाओ मुझे। मैं स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर ले लूंगा पहला, कुछ कम ज्यादा होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूं। कर सकते हो आप? 5 मिनट कर सकते हो? नहीं कर सकते। मगर कितने दिन से आप प्रार्थना बंद की मुझे बताओ। आप एक ऑक्सीजन से बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। चर्च, तो मुझे बताओ आपकी प्रार्थना, आपने कितने दिन से आपने आपकी प्रार्थना को बंद करके रखा है? आप बिना ऑक्सीजन से जिंदा नहीं रह सकते, तो प्रभु के लोग आप बिना प्रार्थना से जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपकी प्रार्थना कम है, अगर आपने प्रार्थना अगर बंद किए, सोचना आप आत्मिक बीमारी के शिकार हो गए हो। आज लोगों को प्रार्थना का वैल्यू पता नहीं। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? 1 थिस्सलुनीय उसको 5 अध्याय उसके 17 वचन। हाँ, सभी लोग कहें निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। थिस्सलुनीय 5:17 में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में क्या करो? निरंतर। जैसे आप ऑक्सीजन निरंतर लेते हो, यस या नो? हालेलुया। निरंतर आप कंटिन्यू आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ऐसी आपकी प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। बिना प्रार्थना से आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्रार्थना आपको जीने के लिए शक्ति, सामर्थ्य, ताकत देती है। प्रेज द लॉर्ड। आई एम पढ़े यशाया की किताब उसका 38 अध्याय उसका 1 वचन से बाइबल क्या कहती प्रार्थना के बारे में, किस रीति से प्रार्थना आपके जीवन में जीवन ला डाल सकती है। यशाया उसका 38 अध्याय उसका 1 वचन से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। आगे दूसरा वचन। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। बस। हालेलुया। सभी को पता है किसकी कहानी है? हिजकिय्याह की कहानी। सभी को पता है? कितने लोगों को पता है? बाइबल कहती हिजकिय्याह ऐसा रोगी पड़ा कि वह मरने पर था। मरा नहीं, मरने पर था। और उसकी मौत 100% परमेश्वर की ओर से लिख के आई थी। डॉक्टर ने नहीं बोला उसको कि तू 3 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, 1 साल के बाद तू मर जाएगा। मगर किसने कहा था? परमेश्वर ने कि हिजकिय्याह तू 100% तू मरेगा। हालेलुया। जब ये बात हिजकिय्याह को पता चली तो हिजकिय्याह ने क्या किया? परमेश्वर की ओर अपना मुंह दीवार की ओर मुख फेर कर उसने प्रार्थना शुरू की। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि आगे अगर पढ़ते तो लिखाई को बिलक बिलक कर क्या करने लगा? रोने लगा, बच्चे के समान रोने लगा। हालेलुया। चर्च यहां पर बाइबल छोड़, यहां पर देखो
हिजकिय्याह का मरने वाले था, उसका दिन क्या थे? कंप्लीट खत्म पृथ्वी के ऊपर। जितना साल उसको जीना था उतना साल उसके जीने के दिन कंप्लीट हो गए, और परमेश्वर ने कहा कि 100% हिजकिय्याह तू अभी मरने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका पृथ्वी के ऊपर का ऑक्सीजन खुदा बंद करने वाला था। हालेलुया। पता है चर्च, जिसको ऑक्सीजन लेवल का ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती, प्रार्थना समस्या होती, तो डॉक्टर क्या करते हैं? कम ऑन, डॉक्टर क्या करते हैं? हाँ, उसको दूसरा सिलेंडर लगाते हैं ऑक्सीजन का, राइट? यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया बोल के उसको क्या किया? दूसरा एक ऑक्सीजन का टाकी लगाया ताकि उसका ऑक्सीजन उसको लेने में तकलीफ ना हो। हालेलुया। हिजकिय्याह का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, खुदा की ओर से उसने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगाया, वो उसकी प्रार्थना। हालेलुया। उसकी क्या है? प्रार्थना। और प्रार्थना के सहारे उसने रो रो के खुदा से प्रार्थना की कि खुदा और मुझे मौका दे जीने का। हालेलुया। उसने रो रो के बिलक बिलक कर रो रो के क्या किया? प्रार्थना किया। ओ तुम्हारा चर्च, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना जो है ऑक्सीजन से भी पावरफुल है। आपकी ऑक्सीजन लेवल भले कम हो जाए, परंतु आपकी प्रार्थना दिन ते दिन प्रार्थना का स्ट्रांग, आपकी प्रार्थना दिन ते दिन स्ट्रांग होनी चाहिए। हालेलुया। जब आपका आत्मिक ऑक्सीजन लेवल में चलेगा तो आपका शारीरिक ऑक्सीजन भी लेवल में चलेगा। जिस दिन आपका आत्मिक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, आपका शारीरिक ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा आप जीवित रहोगे, आपके प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। और हिजकिय्याह ने क्या किया? बिलक बिलक कर क्या रोने लगा। हालेलुया। दो टाइप के लोग होते हैं चर्च के अंदर। एक है खुद अपना सिलेंडर लेके घूमते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी उनको तकलीफ हो जाएगी अपना ऑक्सीजन चालू हो जाएगा, प्रार्थना चालू हो जाएगा, कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे जय दे, ओ मैं तकलीफ में मुझे विजय दे, मैं बीमार हूं खुदा तुम मुझे चंगा कर। हालेलुया। लोगों को भी कहेंगे, 500 लोगों को भी बोलेंगे प्रार्थना करो हमको। पर कई लोग क्या करते हैं? खुद ऑक्सीजन ले लेंगे पर दूसरे के ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहते हैं। समझ गए आपको? खुद प्रार्थना नहीं करेंगे। डॉक्टर आके ऑक्सीजन चढ़ाएगा तो मैं ऑक्सीजन ले लूंगा। हालेलुया। मेरे अंकल थे, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो जब भी मैं जाता तो उनको प्रार्थना करने के लिए, तो मैं उनको बोलता था कि आप इस ऑक्सीजन की आदत मत लगाओ। अगर इस ऑक्सीजन की आप आदत लगाओगे तो जिंदगी भर आपको इस ऑक्सीजन के सहारे आपको जीना पड़ेगा। बेहतर है कि प्रभु ने आपको नाक दिया, नाक से सांस लेना शुरू करो। इस ऑक्सीजन के सहारे आप उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। चर्च पास्टर की प्रार्थना आपको जरूरत है, आप प्रार्थना करेंगे, पर किसी की प्रार्थना के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। खुद अपना ऑक्सीजन लेना शुरू करो। एवरी डे, हर सुबह उठकर अपना ऑक्सीजन खुदा आपकी प्रार्थना शुरू करे। हालेलुया। इसके लिए हिजकिय्याह की आयु 15 साल खुदा ने बढ़ाई क्योंकि उसने बिलक बिलक कर रो रो के प्रार्थना की। बहुत जरूरी चर्च, आपकी प्रार्थना स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए तीसरे में पढ़ा कि निरंतर प्रार्थना में रहो। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर खुशी में, हर परेशानी में आपकी प्रार्थना स्ट्रांग होनी चाहिए। जितना दुख हो जाए उतनी पावरफुल आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना एक डैनियल के समान होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना एक हन्ना के समान होनी चाहिए। आपकी प्रार्थना एक एलीशा के समान होनी चाहिए। पर आपकी प्रार्थना दिन ते दिन कमजोर नहीं, परंतु दिन ते दिन स्ट्रांग होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च यहां पर हम देखते कि हिजकिय्याह ने रो रो के प्रार्थना किया, खुदा ने उसकी आयु को आशीषित किया। कितने लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं? हालेलुया। आपकी प्रार्थना स्ट्रांग कर दो। आपका आत्मिक ऑक्सीजन स्ट्रांग करो, खुदा आपके शारीरिक ऑक्सीजन को स्ट्रांग करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो हन्ना हमने पढ़ा कि हिजकिय्याह ने रो रो के प्रार्थना की, खुदा ने उसको क्या किया, आशीषित किया। ओके, उसकी आयु को आशीषित किया। अभी हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसने क्या किया, योना के बारे में। योना उसका पहला अध्याय, उसका 4, 5 और 6 वचन। योना की किताब उसका पहला अध्याय। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापारी की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों को योना की स्टोरी पता है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने योना को बोला था चर्चगेट जाना, और किधर चला गया? हाँ, किधर चला गया? गुजरात चला गया। परमेश्वर ने योना को बोला, है योना तो किधर जाना? निन्नवे जा और तो प्रचार करके कि वहां के लोगों की बुराई मेरे नजर में बढ़ गई है। तो बाइबल कहती है कि योना निन्नवे न जाती हुए किधर चला गया? तर्शीश जाने वाला जहाज पकड़ा और दर्शिश को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। तर्शीश को जाने के बाद में तर्शीश का जहाज का टिकट निकालकर वो उस जहाज में पिछले भागों में क्या किया? सो गया। कितने लोग सोते हैं चर्च के अंदर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो तर्शीश जाने वाले जहाज में क्या किया? वो चला गया और जहाज के पिछले भागों में क्या किया? सो गया। और उस समय में क्या गया? परमेश्वर ने तूफान, एक जबरदस्त तूफान छोड़ा समुद्र में। और जब तूफान छूटा, जितने मल्लाह लोग थे सब के सब क्या करने लगे? कम ऑन, जोर जोर से बोले, क्या करने लगे? डर के मारे अपने अपने, सभी लोग बोले, अपने अपने देवताओं को बुलाने लगे। हालेलुया। काय के लिए? तूफान से बचने के लिए। परंतु विश्वासी योना क्या किया? योना क्या किया? विश्वासी योना क्या किया था? किधर सोया हुआ था? नाव के पिछले भागों में, समुद्र तूफान में वो क्या किया था? सो गया था। आज यही मसीह लोगों की हालत है। आज कहीं मसीह लोग सोए हुए हैं, उनको ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। जीवन में तूफान है, जीवन में तकलीफ है, जीवन में परेशानियां हैं, जीवन में संकट है, फिर भी बिना चिंता से, बिना प्रॉब्लम से, बिना चिंता से वो अपना सब कुछ छोड़कर जिंदगी आराम से काट रहे हैं। और बाइबल कहती कि जितने भी अविश्वासी थे वो लोग अपने देवता को बुलाने लगे, परंतु मसीह लोग विश्वासी था, वो आराम से सोया हुआ था। आज कितने लोग विश्वासी एवरी डे सुबह उठकर खुदा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं? मुझे बताओ, जाओ रास्ते में सुबह सुबह लोग नंगे पैर से कहां जाकर मंदिरों में जाके आराधना करते हैं। मगर मसीह लोगों का क्या हाल है? उनकी प्रार्थना का लेवल कितना है? अगर मैं सबका ऑक्सीजन लेवल करूं ना, चेक करूंगा, अगर ऑक्सीजन लेवल सबका ऑक्सीजन लेवल 90 के ऊपर रहेगा, मैं प्रार्थना करने की मशीन का लेवल अगर चेक करूंगा ना, 10 से 15 लोग 50 के ऊपर जाएंगे ना, तो सब 10 के नीचे कोई नहीं, ना 10 के नीचे रहेंगे। लिख के देता हूं मैं। कम ऑन। आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है आत्मिक, तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। हालेलुया। जब तूफान आया समुद्र में, विश्वासी जो था सोया हुआ था,
परंतु अविश्वासी लोग जाकर अपने देवता को बुला रहे थे, और यहां पर देखने के बाद में अविश्वासी लोग जाकर विश्वासी को उठाते, अरे उठ, तू भी अपने परमेश्वर को बुला, हमें शायद कोई बचा है। कौन किसको उठा रहा है? कम ऑन। अविश्वासी और विश्वासी। आज ये मसीह लोगों की हालत है। हिजे को जो पता चला मैं मरने पर हूं, वो तुरंत उठ के रो रो के बिलक बिलक के प्रार्थना शुरू किया, लॉर्ड ब्लेस मी, मेरे जीवन को आशीषित कर। खुदा ने उसकी आयु को 15 साल बढ़ाया। यस, हालेलुया। पर यहां पर जोना क्या कर रहा था? आप किसकी टीम में हो? जोना की टीम में या हिजकिय्याह की टीम में? प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसने उठाने के बाद में जब चिट्ठी निकाली, चिट्ठी किसके नाम पे आई? उसने प्रार्थना किया। उसने क्या बोला? मुझे उठाकर मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। आज ये मसीह लोगों की हालत है। पर जिस दिन तुम मच्छी के पेट में जाओगे ना, अभी मत करो, सो जाओ, मत करो प्रार्थना। आपका ऑक्सीजन लेवल, प्रार्थना का लेवल कम हो, चलोगे। पर जिस दिन मच्छी के पेट में जाओगे, मां के पेट से बाहर निकले, पर जिस दिन मच्छी के पेट से बाहर अंदर जाओगे, एक दिन मच्छी जरूर बदला लेगा। हर संडे तुम मुझे खाता है, इस संडे में तुझे खा लूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस दिन ऐसे मुसीबत पड़ोगे, तब तुम कहोगे प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर। चर्च, आदम मरा हुआ था, पर जब उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। वो लेटा हुआ था, वो उठ के खड़ा हुआ, देखने लगा, सुनने लगा, बोलने लगा और चलने लगा। हालेलुया। चर्च, खुदा ने आपके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। आज जब जीवित हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है। आपका जीवन का श्वास एक प्रार्थना, आपकी प्रार्थना भी निरंतर होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना ही आपको स्ट्रांग करेगी। आपकी प्रार्थना ही आपको जीने के लिए एक मदद और सहायता करेगी। अगर आपका प्रार्थना का लेवल कम है, तो चर्च आने वाले 2025 में आप अभी से शुरू करो कि आप 15 मिनट प्रार्थना करते हो, और आज से मैं और 15 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना करूंगा। अगर मैं आधा घंटा करता हूं तो मैं और 15 मिनट बढ़ाऊंगा, और मैं 45 मिनट करता हूं तो मैं 1 घंटा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रार्थना का स्टाइल बदल दो। चूहे बिल्ली की प्रार्थना छोड़ दो और शेर के समान प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। बिल्ली जब पुकारती है, बिल्ली जब चिल्लाती है, किसको सुनाई देता है? आप बाहर निकलते हो, पर जब शेर चिल्लाएगा तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? भाग जाओगे। हालेलुया। बिल्ली की प्रार्थना करो तो कोई नहीं भागेगा, शेर की प्रार्थना करो तो आपके प्रॉब्लम भागना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। याद रखना, आपकी प्रार्थना जब स्ट्रांग हो जाएगी, आपका प्रार्थना का ऑक्सीजन लेवल जब मजबूत हो जाएगा, तो चर्च आप एक शेर के समान बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए चर्च आपको प्रार्थना की बहुत जरूरत है। हालेलुया। इसके लिए चर्च योना ने क्या किया? वो क्या किया? प्रार्थना नहीं किया, पर आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रार्थना का मेरा ऑक्सीजन बढ़ाऊंगा? सब तैयार है? ओके, हाथ नीचे करना। अगर मैं, कितने लोग जो है आधा घंटे के ऊपर प्रार्थना करते, हाथ उठाए।
आधा घंटे के ऊपर? कितने लोग 1 घंटे के ऊपर प्रार्थना करते हैं? 1 घंटे के ऊपर कितने लोग प्रार्थना करते हैं? लेवल कम हो रहा है। हाँ? रात को करो, दिन में करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। आपका प्रार्थना स्ट्रांग होनी चाहिए। एक लेडी है जो हर देशों में जाके प्रार्थना करती है, खुद का पैसा डालती है, प्लेन में बैठेगी, दिल्ली जाएगी, दिल्ली में एक होटल में जाएगी, होटल में रह के वहां पर क्या करेंगी, होटल में रह के वो दिल्ली के लिए प्रार्थना करेगी। 2 दिन 3 दिन दिल्ली में रहेगी और वहां पर प्रार्थना करेगी। खत्म होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में चले जाएगी कलकत्ता में, कलकत्ता में 2-3 दिन होटल में रहेगी और कलकत्ता के लिए होटल में बैठ के प्रार्थना करेगी। और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ में और दूसरे स्टेट में जाएगी, वहां पर होटल में रहेगी और प्रार्थना करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक सिस्टर को रात को खुदा ने उठाया कि तू प्रार्थना कर, इस देश के लिए तू प्रार्थना कर, वो इस सिटी के लिए तू प्रार्थना कर। उसने प्रार्थना करना शुरू किया और उसके बाद में सुबह पता चला कि उस शहर में बड़ा तूफान आने वाला था। वो तूफान क्या हो गया? टल गया। हालेलुया। चर्च, आपकी प्रार्थनाएं आपका जीवन को बदल देगी, आपकी परिस्थिति को बदल देगी, आपके शहर को बदल देगी। अगर आपका प्रार्थना नहीं है तो चर्च, आपका जीवन एक पुतले के समान मरा हुआ है। इतना याद रखना। हालेलुया। कितने लोग इस ऐसे फुगे के समान बनना चाहते हैं? कितने लोग, या कितने लोग ऐसे बनना चाहते हैं? है ना? ऐसे मतलब तंदुरुस्त, मजबूत, हट्टे खट्टे मेरे जैसे। हालेलुया। तो इसके अंदर क्या भरा मैंने? तो आपके अंदर क्या भरनी चाहिए? प्रार्थना की हवा। हालेलुया। जब भी आपकी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाएगी, आप मजबूत हो जाओगे। पर जब भी आप जो भी समस्याएं, तकलीफ आए, अगर ये देख छोटा हो गया, क्यों मालूम है? इसकी हवा मैंने छोड़ दी। आप प्रार्थना छोड़ोगे, आपका लाइफ फिर से ऐसे बन जाएगा। डोंट लीव प्रेयर, कंटिन्यू प्रार्थना करना। हालेलुया। आइए खड़े हो जाए, आइए अपने हाथों को चौथे। कम ऑन चर्च। मैं नहीं जानता कितने लोग यहां पर कितनी प्रार्थना करते हैं। मैं नहीं देखने जाता हूं, परमेश्वर देखता है। अपने हाथों को उठाए। कौन एलीशा है? कौन एलिया है? कौन हन्ना है? कौन डैनियल है? ये आपकी प्रार्थना साबित करती है। आपकी प्रार्थना किसके समान है? आपका प्रार्थना का लेवल कितना है? दिन में कितना ऑक्सीजन लेते हो? दिन में कितने बार खाना खाते हो? और कितनी प्रार्थना करते हो? सोचो आप। आज से आपके प्रार्थना का लेवल बढ़ाओ। और दिसंबर की 8 तारीख है। एक निर्णय ले लो, मैं हर दिन सुबह भोर को उठकर खुदा के चरणों में आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बैठूंगा। मरियम के समान, हन्ना के समान, एस्तर के समान, एलीशा के समान, ओ प्रभु के चरणों में बैठना शुरू करूं, ताकि मैं मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में थक न जाऊं। मेरे जीवन में कोई भी मुसीबत आए, मेरे जीवन में कोई परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ है, उन सारे मुसीबत के ऊपर मेरी प्रार्थना मुझे जय दे, मेरी प्रार्थना में मुझे विजय दे।
इसके लिए चर्च, अगर आप चाहते हो इस प्रकार का जीवन जीने के लिए, आपका ऑक्सीजन की प्रार्थना का लेवल बढ़ा दो। परमेश्वर ने आपको पूछ नहीं परंतु सर बनाया। डैनियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब उसके सिंह की गुफाओं में डाला गया और सिंहों का मुंह बंद हो गया। चर्च, आपकी प्रार्थना की लेवल बढ़ाओ। इस भारत देश में जितने भी शेर है, सिंह है, उनका मुंह बंद हो जाए। आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ाओ। ऑक्सीजन लेते हो रोज, आपके प्रार्थना का भी आत्मिक ऑक्सीजन का ताकत बढ़ा दो, बढ़ाना शुरू करो। थैंक यू प्रभु, आपकी महिमा हो। ओ ग्लोरी, हालेलुया। ओ प्रभु तेरी महिमा, प्रभु तेरी स्तुति हो। जितने भी प्राणी हैं जिसके अंदर जीवन का सांस है, और यहाँ की स्तुति करें। प्रभु ने आपको जीवन का सांस दिया, आप निरंतर प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, वर्शिप यू। थैंक यू प्रभु, हम आपकी महिमा स्तुति करते हैं। मैं अपने हाथों को उठाए में प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी भाई बहन है, प्रभु हम सब के लिए दुआ करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नाज़री के नाम में पिता, आज का संदेश लोगों के जीवन में कार्य करे। प्रभु आपने आदम के अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया और बाइबल कहती कि आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रभु हमारे अंदर सिर्फ हम शारीरिक ऑक्सीजन न लेते हुए, हम आत्मिक ऑक्सीजन भी हम दिन भर हर समय में लेते रहे। हमारी प्रार्थना दिन के दिन स्ट्रांग हो जाए, हमारी प्रार्थना में कमी न हो। हर दिन प्रभु जी समय, जब भी समय मिले हम प्रार्थना में समय बिताएं, हम आपकी उपस्थिति में हम समय बिताएं। हर एक को बोझ इच्छा देना, दिन की शुरुआत आपके चरणों से की जाए। ओ प्रभु, दिन की शुरुआत आपकी उपस्थिति में की जाए। ओ दिन की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ की जाए। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में हम इस नए साल आने से पहले हर एक को बोझ इच्छा देना, ताकि हर एक का प्रार्थना करने का स्टाइल बदल जाए, प्रार्थना करने का टाइम बढ़ने लगे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु जीसस मसीह कलीसिया के हर व्यक्ति एक प्रार्थना योद्धा बन जाए, एक प्रार्थना योद्धा बन जाए। ओ प्रभु, हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर व्यक्ति की प्रार्थना, ओ प्रभु, एक मजबूत प्रार्थना हो जाए। एलिया के समान, डैनियल के समान ओ उनकी प्रार्थना बनने दे प्रभु, ताकि उनकी प्रार्थना के द्वारा तू अद्भुत कार्य, चमत्कार होने दे। प्लीज प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों की प्रार्थना में कमी है, आज वो प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाए, प्रार्थना में मजबूत हो जाए। प्रभु हम नहीं चाहते कि हम प्रार्थना में कमी हो जाए, परंतु दिन पे दिन ओ प्रभु समय समय में उनकी प्रार्थना स्ट्रांग मजबूत हो जाए। उनके हर एक के अंदर बोझ दे, इच्छा दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो, तेरा कार्य हो, तेरे चमत्कार हो। ओ आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। कई लोगों का लाइफ हारा हुआ होगा, आपका जीवन निराशा में होगा, आपका लाइफ हारा हुआ होगा। आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ा दो, आप पूर्ण रीति से विजयशाली बन जाओगे। खुदा ने आपको हारने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको जीवन से बढ़कर बनाया। आपकी प्रार्थनाएं आपको जीवन बना देगी। आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ाओ। जैसे आप प्रार्थना का लेवल बढ़ाते जाओगे, हर कदम में आपके चरणों में जय हो जाएगा, आप जयवंत की ओर बढ़ते जाओगे। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे। आज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करे, ताकि आपकी नाम की महिमा हो। ये वचन प्रभु व्यर्थ न जाए, परंतु 100 गुना लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आए मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद है। धन्यवाद है शिव राजा, सारा गौरव आदर महिमा आप ही को देते हैं, सारी महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद 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 यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, सारा गौरव आदर महिमा आप ही को मिले। आए प्रभु की ओर आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज संडे दिसंबर के प्रभु जी
आज 8 तारीख है। हर लोग हम प्रभु से मांगे तो अपने हाथ परमेश्वर के सामने फैलाओ। प्रभु हम प्रार्थना करते, स्वीकार करें ये प्रार्थना को। प्रभु कई लोगों का प्रॉब्लम, प्रभु कई लोग प्रॉब्लम में हैं, तकलीफ में है, बीमारी में है, समस्या में है। हम प्रार्थना करते प्रभु आज दिसंबर की 8 तारीख और आज आपके सामर्थ्यशाली नाम में जो जो लोग प्रभु कहीं तकलीफ से गुजर रहे, प्रभु कई महीनों से प्रभु जी परेशानियों में हैं, हम प्रार्थना करते एक साल खत्म होने से पहले उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपके सामर्थ्यशाली नाम में जो भी उनके जीवन में बीमारियां हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते बीमारियां नए साल में लेकर न जाए, परंतु पूरे से प्रभु बीमारियां, ये जो भी तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है या प्रभु आत्मिक बीमारी है, ओ प्रभु ये साल में खत्म हो जाए, ताकि प्रभु नए साल में कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी तकलीफ, पुराने प्रॉब्लम, अपनी पुरानी समस्या लेकर न जाए, परंतु इसी साल खत्म हो जाए। जो जो बीमारियां खत्म हो जाए, जो जो लोगों के प्रॉब्लम है इसी साल खत्म हो जाए, जो जो जरूरत है इसी साल पूरे हो जाए। ओ प्रभु जो भी उनके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम, दुख है, पूर्ण रीति से खत्म हो जाए। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जीसस मिशन कलीसिया का हर व्यक्ति प्रभु इस नए प्रभु साल में प्रवेश करने से पहले जो कुछ उनके जीवन में जो जरूरत है इसी साल पूरा हो जाए। आज हम प्रार्थना करते हैं 8 दिसंबर में प्रभु तेरे कार्य शुरू हो जाए। ओ प्रभु आज के 8 दिसंबर के दिन हम प्रार्थना करते हैं तेरे कार्य शुरू हो जाए, तेरे कार्य शुरू हो जाए, तेरे कार्य शुरू हो जाए, तेरी महिमा शुरू हो जाए। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में जो 22 दिन में प्रभु तेरे महान कार्य हम रिलीज करते यीशु, तेरे महान कार्य 22 दिन में होने दे प्रभु। ओ तेरे कार्य हम देखना चाहते हैं प्रभु। इस पिता के घर से जाने से पहले तेरे महान कार्य को हमारे जीवन में हम स्वीकार करते हैं प्रभु। जैसे हमने हाथों को फैलाया, तेरी महिमा हमारे जीवन में पूरी हो जाए, तेरे कार्य हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हम पिता को घर पे जब घर छोड़ने से पहले प्रभु तेरे महान आशीष, तेरे महान कार्य, तेरे महान चमत्कार को हम क्लेम करते यीशु के नाम में, और तेरे महान कामों को हम देखना चाहते हैं। जैसे हम अपने घर में जाएंगे, जैसे हम अपने घरों में कदम रखेंगे, हमारा घर पूरा परिवर्तन हो जाए और तेरी महिमा होने दे। आपके नाम से हम आशीषित होते हैं। जैसे प्रभु आप हमें लेके आए, संभल के लेके जाना। जब दोबारा मिलेंगे ओ प्रभु हमें शांति में, खुशी मिलने के लिए सहायता मदद करना, और आपके नाम से हम आशीषित हो जाए। सारा गौरव आदर में माफी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु की दया, स्वर्गीय पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।